गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, स्कूल में नेट की प्रॉब्लम रहती है ना, इसलिए घर से ही ले रहा हूँ मैं। हाँ, सबको इक्विवेलेंट कर देंगे आज। केमिस्ट्री की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज स्टार्ट तो किया आपने पढ़नी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, अपन जो कंडक्टेंस देख रहे थे, उस कंडक्टेंस के दो पार्ट थे, है ना? कंडक्टेंस थी, इसके दो पार्ट थे आपके। वैसे नॉर्मली तो आपके तो सिर्फ एक सिंगल पार्ट है, आपको पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा दोनों का डिफरेंस मालूम रहना चाहिए कि क्या होता है। या कंडक्टेंस, या अपन यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, आगे बात कर रहे थे ना, कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे ना। कंडक्टिविटी एक होता है अपना मोलर कंडक्टिविटी, और एक होता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। कल अपन ने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था? मोलर कंडक्टिविटी, इसको अपन लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना। मोलर कंडक्टिविटी को, ये जो उल्टा वाई है, इन्वर्टेड वाई है, इसको अपन क्या बोलते हैं? लैम्डा। फिजिक्स में भी आप देखते हो। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाए वही बढ़िया है बस। ठीक है ना? देखो, मोलर कंडक्टिविटी को अपन लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला कल अपन ने क्या देखा था? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। यही तो देखा था ना, मोलरिटी। अब देखो, मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं तो यहाँ पे मोलरिटी लिख दो, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख रहे हैं तो यहाँ लैम्डा के नीचे ई क्यू लिख दो, और कुछ नहीं है, सेम टू सेम ही है। कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन की फॉर्म में नॉर्मेलिटी लेनी है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन की फॉर्म में आपको मोलरिटी लेनी है। अगर इनको अगर कंबाइन फॉर्म में मैं अगर लिखूं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? लैम्डा इज इक्वल टू कापा अपॉन कंसंट्रेशन, ऐसी तो लिखूंगा। ऐसे तो लिखूंगा, या आप यहाँ पे कापा को इनटू में 1000 कर दो, क्योंकि कंसंट्रेशन पर लीटर में होती है। कंसंट्रेशन पर लीटर में होती है, इसीलिए तो ऊपर अपन 1000 करते हैं। यही मेन रीजन होता है कि एक लीटर में कितने मोल्स होते हैं, वो मोलरिटी आप 1 लीटर में ही कैलकुलेट करते हो, इसलिए अपन ऊपर 1000 लिखते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लैम्डा एम लिखोगे तो कंसंट्रेशन, यहाँ पे मोलरिटी आएगी। यहाँ पे लैम्डा ई क्यू लिखोगे, यानी लैम्डा या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टिविटी लिखोगे, तो यहाँ कंसंट्रेशन आप नॉर्मेलिटी लोगे। एक आपके लिए अच्छी खबर है कि आपके इसका का ज्यादा कोई भी रोल है ही नहीं 12th के अंदर। आपको सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी पढ़नी है। ये तो बस जनरल आपको बता दिया कि कभी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वगैरह अगर आपको पूछ ले, तो वहां पे आपको कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी लेके चलना है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी सेम टू सेम ही सारा सिस्टम है जो मोलर कंडक्टिविटी वाला है। ओके, इसको आगे करें हम। हटा दूं इसको मैं एक बार, ये तो कल का लिखा हुआ ही है आपके। हाँ चल दीक्षित, मैं वैसे तो साइड में हो ही जाता हूँ, लिख लिया करो ना साथ साथ।
देखो इक्विवेलेंट और मोलर का मेन डिफरेंस क्या है? आपने सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर अभी तक देखा नहीं है, वैसे तो आपने 10th में ये चीजें पढ़ रखी है कि जब भी अपन मोलर की बात करते हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन की टर्म आती है मोलरिटी, जिसको कैपिटल एम से लिखते हैं। और जब भी अगर नॉर्मल, अगर किसी कंसंट्रेशन को अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन मानते हैं तो वहां पे अपन लिखते हैं एन। एन मतलब वहां पे, यहाँ पे ये नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलरिटी जो होती है वो मतलब एक फिक्स मोल, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है कि कितनी कंसंट्रेशन उसके अंदर है। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, वो कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन, या नेगेटिव में OH माइनस आयन, या न्यूट्रल फॉर्म में वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, या उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पूरे सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो जो भी मोलरिटी होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी मोलरिटी होती है उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है। एन फैक्टर का मतलब सिंपल सी बात है, आप छोटी क्लासों में एक ये जरूर चीज पढ़ चुके हो कि जब भी अपन H2SO4 की बात करते हैं, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल जो हमेशा लिया जाता है कि सिंगल H2SO4 के अगर 1 मोल की अगर अपन बात करें, तो H2SO4 का जब भी एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, कैसा सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, तो ये H प्लस प्रोवाइड करता है और SO4 2 माइनस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे H प्लस 2 प्रोवाइड करता है, कितने प्रोवाइड करता है, यानी कि 1 मोल 2 मोल H प्लस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 1 मोल अगर H2SO4 लेंगे तो वो 2 मोल्स ऑफ H प्लस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर इसका 2 आ गया। ऐसे कैसे, अगर कोई एक एग्जांपल होगा, जिसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं HCl। अगर HCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो HCl आपको H प्लस प्रोवाइड करेगा और Cl माइनस प्रोवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। इसका अगर 1 मोल लेंगे तो इसका भी 1 मोल ही मिलेगा आपको। तो बात करते हैं कि जब HCl की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके लिए मोल, इसके HCl के मोल और उसके H प्लस के मोल दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम आ जाती है। लेकिन जब H2SO4 की बात करते हैं तो इसकी मोलरिटी को अगर अपन 2 से डिवाइड करें, यानी ये एन फैक्टर क्या है, यही है जो H प्लस प्रोवाइड कर रहे हैं या OH माइनस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी अपन किसी सोल्यूशन की बात करते हैं तो जितने आपके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या जितना भी नेगेटिव चार्ज, उसकी स्टोइक्योमेट्री होती है, उस स्टोइक्योमेट्री को आप क्या करते हो, एन फैक्टर मानते हो। तो मोलरिटी जो भी उस कंसंट्रेशन की, यानी इसकी जो भी मोलरिटी होगी उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसका 1 मोल एच प्लस ने, HCl ने 1 मोल H प्लस प्रोवाइड किए, तो इसका एन फैक्टर है 1। तो जो भी मोलरिटी आएगी उसको 1 से डिवाइड करोगे, उसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल होगी, और यहाँ पे नॉर्मलिटी कम होगी, यहाँ पे नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम होगी। इतना ही फर्क है। ये अपन थोड़ा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे करेंगे। मैं यहाँ पे आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि इस चीज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अपन आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। जो चैप्टर की जो जहाँ पे जरूरत होती है उसको लेके चले। मैं यहाँ पे दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे काफी सारी थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे बस आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स लेके बैठ जाता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीछे रह जाती। जो टॉपिक चल रहा है उसको वहीं पे, उसको टॉपिक के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, हटा दूं? चलो हटा देते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं आपको खोल करके बताता हूं। लैम्डा एम की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं अपन, लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, बताओ। ओके ओके ओके, सबसे पहले मेरे को बात बताओ आप कि इसकी यूनिट क्या होगी, बताओ। ट्राई करो। और ट्राई करो।
सब आपको आता है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, बस और कुछ नहीं। चलो देखते हैं। ये 10 क्या है? मैं तो यूनिट पूछ रहा हूँ, 10 क्या होता है? चलो देखो, सिंपल सी चीज है। कापा को अपन क्या लिखते हैं? साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। यहाँ पे अपन मीटर इनवर्स लेते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे मान लो मीटर इनवर्स ले लेते हैं, बार बार सेंटीमीटर इनवर्स ले रहे हैं अपन, थोड़ा मीटर इनवर्स ले लेते हैं बस। साइमंस मीटर इनवर्स, और अपॉन में क्या है? मोलरिटी को क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर, बस। 1000 को यूनिट थोड़ी ना, 1000 तो एक नंबर है, 1000 का तो कोई लेना देना नहीं है। बस इसी को थोड़ा सा आप सही तरह लिख दो, ऐसे लिख दो, साइमंस मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स पर मोल लीटर, ऐसे लिख दो। मोल तो पर में ही रहेगा, लीटर ऊपर आ जाएगा तो लीटर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे ही लिखो, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखोगे तो यहाँ पे मोल पर लीटर है ना, तो उसको जो लीटर है उसको थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अपन मीटर ले रहे हैं। ओके, चलो अब थोड़ा सा इसमें आगे अपन देखते हैं कि मोलरिटी, यानी कि मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ solution is called मोलरिटी। मोलरिटी का सिंबल क्या होता है आपका? कैपिटल एम। यानी कि एक सिंगल 1 लीटर की मैं बात करूं, पर लीटर का मतलब क्या है? यहाँ पे पर लीटर वॉल्यूम का मतलब क्या है? 1 लीटर आपका सोल्यूशन है, क्या है? नहीं, मोलर कैसे लिख सकते हो? मोलर लिख ही नहीं सकते ना। मोलर तो कंसंट्रेशन को बोलते हैं, उस कंसंट्रेशन की कोई ना कोई तो यूनिट होगी ना, वो यूनिट लिखनी होती है, मोलर नहीं लिखना होता है। ठीक है। वैसे मोलर पहले लिखते थे, पहले क्या होता है, कंसंट्रेशन को सिर्फ मोलर, हमेशा मोलर ही बोल देते थे। फिर कंसंट्रेशन की काफी टाइप की, 4-5 टाइप की, तो अपन भी पढ़ते हैं 12th में भी। तो अलग अलग टाइप की मोलर कंसंट्रेशन होती है। तो मोलर क्या है? मोल्स है, इक्विवेलेंट है, फॉर्मल चार्ज है, क्या है? अलग अलग चीजें होती है, इसलिए उसको अपनी को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का आप यहाँ पे कंसंट्रेशन को ले रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। सिंपल सी बात है कि इसको मैं अगर शॉर्टकट फॉर्म में, अगर इसका फॉर्मूला फॉर्म में लिखूं तो m इज इक्वल टू एन अपॉन वी। वी यहाँ पे लेना है इन लीटर, इन लीटर, ये ध्यान रखना। n क्या है यहाँ पे? n है आपके नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। अगर आप किसी भी कंसंट्रेशन या मोलरिटी को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मोल्स नई बला आ गई। अब ये मोल्स क्या होते हैं ये भी लिख लो। मोल्स, मोल्स मतलब एन। मोल्स क्या होता है? मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख लो, आपके इसके देखो डेफिनेशन वगैरह के अंदर ज्यादा कुछ नहीं आते हैं। आपको उसी फॉर्मूले को डिफाइन करना है, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। इतना ज्यादा यहाँ पे अब रूल है नहीं बड़े बड़े स्टेटमेंट्स का, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मोल्स मतलब क्या होता है कि गिवन मास ऑफ, गिवन मास ऑफ मैटर डिवाइड बाय देयर मोलर मास, देयर मोलर मास। अगर यहाँ मोल्स की बात कर रहे हैं तो मोलर मास होगा,
अगर यहाँ पे मोल्स की बात नहीं करके किसी दूसरे टाइप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोई दूसरी टर्म आ जाएगी। यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, मोल्स लिख रहे हैं, तो मोलर मास। अब एक मैं छोटी सी चीज आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, 9th 10th की चीज। इसको हटा दूं या पहले लिख लो? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of H2O in 36 ग्राम। 36 ग्राम अगर आपने वाटर ले लिया है, प्योर वाटर, तो उसमें कितने मोल्स होंगे? छोटी सी चीज है कि अगर मोल्स कैलकुलेट करने तो आनी चाहिए मोल क्या होता है। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन लिख लिया आपने। तो मोल्स एन इज इक्वल टू क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गिवन मास होता है तो मास को अपन डब्ल्यू से लिखते हैं, स्मॉल से, और मोलर मास को एम डब्ल्यू से लिखते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम कभी कभी यूज ले सकते हैं, बड़े बड़े ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में तो फॉर्मूला लिख नहीं सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। विवेक, लक्षिता, ज्योति, सतीश, कोमल, कश्यप, सबका एक ही आंसर है, वेरी गुड। द आंसर एक नहीं है, आंसर तो कुछ और है, वैल्यू, मतलब सबका एक ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड जयेश, वेरी गुड। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास। मास क्या है? वाटर का मास, जो भी मैटर आपको दे रखा है उसका मास। उसका मास क्या है? 36 ग्राम। और मोलर मास, वाटर का जब भी मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखा होगा, वाटर में अब देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाता है 8, 8 का डबल 16। तो ये हो जाता है 18 ग्राम पर मोल। ऐसी होता है ना। ये ये वाटर की बात है। तो ये देखो यहाँ पे, हम्म, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 मोल्स। आ गया? वेरी गुड। ये तो छोटी सी चीज थी, मैंने तो आपको ये रिकॉल करा दी, बाकी ये आपको आना चाहिए। मोल्स कैलकुलेट कर दिए। अब मोल्स कैलकुलेट कर दिए तो देखो, कोई भी सोल्यूशन होगा उसका लीटर में, कोई भी सोल्यूशन होगा इन लीटर। इन लीटर का मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही लीटर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे एमएल में आ जाए तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे 1000 को ये जो सोल्यूशन है ना उसको 1000 में लेते हैं, क्योंकि मोलरिटी की टर्म अपन लीटर में कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि टोटल सेल है तो सेल तो छोटा तो होगा नहीं, उसके अंदर 1 लीटर सोल्यूशन तैयार किया जाता है पहले से। तो देखोगे आप कि मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके हो, वॉल्यूम आपको गिवन होगा। गिवन क्या फिक्स है, अगर आपको 2 लीटर 3 लीटर कुछ भी दे दे तो आपको वो मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 लीटर की अपन बात करते हैं तो 1 लीटर के अंदर कितने वो होते हैं ml, 1000 ml, ये तो मालूम है ना आपको, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं आपको, हटा दूं ये अगर लिख लिया हो तो? छोटा सा क्वेश्चन दे दूं आपको? ओके, चलो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है आपका, the resistance of 0.5 m, the resistance of 0.5 molar KCl solution, KCl solution in a cell, KCl solution in a cell which cell constant is, which cell constant is 0.01 डेसीमीटर इनवर्स, मीटर में ले रहे हैं यहाँ पे सारा सब कुछ, ठीक है, इज 500, इज 500 ओम। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 500
ओ, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम डायरेक्ट लिख रहा हूं। कैलकुलेट कीजिए आप, कैलकुलेट कीजिए। जल्दी कैलकुलेट कीजिए। कर लिया क्या? इसका आंसर तो पता नहीं कितना आएगा, देखेंगे अपन। ट्राई करते हैं। आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको मोलरिटी। मोलरिटी आपको गिवन है, मोलरिटी कितनी है? 0.5 मोलर, मोल पर लीटर, ऐसे था ना? मोल पर लीटर, ये मोलरिटी का मतलब ही क्या होता है? मोल पर लीटर। सेल कांस्टेंट, अगर यहाँ पे आपको देखे तो सेल कांस्टेंट क्या है आपके लिए? सेल कांस्टेंट मतलब एल अपॉन ए। एल अपॉन ए कितना है आपका? 0.01 डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है। आर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि आर आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है 500 ओम। और लैम्डा एम आपको कैलकुलेट करना है। सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, देखो। लैम्डा एम क्या है आपके पास? लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन, क्या होता है? मोलरिटी। क्या होता है? कापा अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी अगर आपको पहले से दी हुई है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये चीज आप ध्यान रखना इस चीज को। ये चीज तो मालूम है ना आपको? मैंने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया था कि अगर यहाँ पे अगर आपका सोल्यूशन मोलरिटी जो कंसंट्रेशन दी हुई होती है, अगर वो कंसंट्रेशन लीटर में नहीं दी हुई हो तो उसको आप 1000 ml में करते हो। याद है ना आपको सोल्यूशन वाला चैप्टर? वो 1000 मैंने इसीलिए किया था, आपको पहले भी जो सोल्यूशन में भी पढ़ते थे कि यहाँ पे जब भी अपन 1000 करते हैं, यहाँ पे जब भी अपन 1000 करते हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो मोलरिटी के अंदर ये जो भी कंसंट्रेशन दी हुई है वो अगर आपकी लीटर में नहीं दी हुई हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे एमएल में दी हुई है, तो एमएल में दी हुई है तो आप क्या करते हो? 1000 से डिवाइड करते हो, तो ये 1000 ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आपको मोलरिटी ही डायरेक्ट दी हुई है, इसका मतलब वो सीधी आपको किस में दी हुई है? लीटर में ही दी हुई। मोलरिटी का मतलब यही है कि वो सोल्यूशन पूरा लीटर में तैयार किया गया है। ये तो चीज बेसिक है ना, ये तो चीज समझ चुके हो ना? 1000 से इसलिए करते हैं, वहां पे चाहो तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेना मोलरिटी की टर्म। अगर मोलरिटी वहां पे एमएल में है तो ऊपर 1000 से आप लेके जाते हो। तो आपको मालूम है कापा क्या है? कापा इज इक्वल टू क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, ये तो मालूम है ना आपको? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है? आप सॉल्यूशन के अंदर आपको कंडक्टेंस दी हुई है, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एक तो क्या दिया हुआ है? ओम दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है। हाँ वेरी गुड। ये क्या है आपका? कापा। दो चीजें तो दी हुई है। अब इसमें देखो कापा आपको कैलकुलेट करना है। ये क्या है आपकी? ये आपकी है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। ये क्या है आपकी? कंडक्टेंस। और आपको मालूम है कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन आर। ये रिलेशन मालूम है ना?
अगर कंडक्टेंस का रिलेशन अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हो कंडक्टेंस को अपन रेजिस्टेंस का इनवर्स मानते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी बढ़ता है तो कंडक्टेंस गिरती है, या ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो इसी फॉर्मूले को मैं अगर ऐसे लिखूं, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, तो ये कापा हो गया। आप इसे कापा कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास में रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस पड़ा, सेल कांस्टेंट भी है, ये सेल कांस्टेंट पड़ा, तो आपके पास में कापा आ जाएगा। आएगा आएगा कि नहीं कापा? तो इससे अपन यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर कर दूं, थोड़ा साइड में कर दूं, यहाँ पे कर देता हूं। तो अगर यहाँ पे मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कापा अपॉन मोलरिटी है, तो कापा क्या है आपका 1/r इंटू एल अपॉन ए इंटू 1/मोलरिटी, 1/मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी आपको पहले से आपको किस में दे रखी है, लीटर में दे रखी है, तो आपको ऊपर 1000 नहीं ले जाना है। ध्यान रखना मोलरिटी जब भी आपकी 1000 ये 1 लीटर से कम हो तभी आपको 1000 लेके जाना है, ये तो ध्यान रखना है आपको। 1/r, आर कितना है आपका 500 ओम, 500 ओम इंटू सेल कांस्टेंट कितना है आपका 0.01 डेसीमीटर इनवर्स इंटू मोलरिटी क्या है आपकी, मोलरिटी क्या है आपकी 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल, मोल क्या होती है पर लीटर, ठीक है ना, दिख रहा है, मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, पॉइंट नीचे लेके चले जाओ, ये पॉइंट यहां से हटाओ, यहाँ 100 आ जाएगा, तो आप इससे 0 ये काट सकते हो, और पीछे बचा ही क्या, इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/1000 500 इंटू 10 इंटू 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये लैम्डा एम आ जाएगा, निकाल सकते हो इससे। छोटी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप अपने आप कर लेना, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है। ओके, ओके, समझ में आया आपको? देखो ये क्वेश्चन देने का मेन मकसद ये था कि आपको कापा निकालना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैथ वाले थोड़ा दिमाग लगाएं तो इजीली कर सकते हैं। बायो के लिए मैं बता रहा हूं कि कापा अगर निकालना हो, कापा डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको कापा की दे रखी हो तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कापा लगाओ, मोलरिटी से डिवाइड करो, सीधा मोलर कंडक्टिविटी आपकी आ जाएगी। लेकिन कापा खुद किस 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 से डिराइव होता है, वो अगर चीजें अगर आपको दे दी जाए तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर कापा का फॉर्मूला ये है तो इसमें ये तो अपने लिए गिवन है, ये अपने लिए अननोन है, इसको और किस तरह से लिखते हैं कि हाँ इस तरह से लिखते हैं, तो इस सी की जगह यहाँ पे अपन 1/1 आर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है कि कापा डायरेक्ट नहीं लिख के उसकी जगह ये लिखना है और ओपन में मोलरिटी लिखनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, जो भी आंसर आता है आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, इतने तो आप होशियार हो ही। ओके, आगे चलें कि एक आधा क्वेश्चन और दूं? हाँ चलो, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एक क्वेश्चन ये हटा दूं, ये आपके हटा दूं यहां से, यस, चलो ये देखो, क्वेश्चन है आपके लिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर KCl, द मोलर कंडक्टिविटी, क्वेश्चन है आपके लिए, द मोलर conductivity of 0.5 m 0.5 m KCl solution is 0.4 into 10 to the power is 0.4 into 10 to the power -4 Siemens decimeter square mole inverse, Siemens
डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैं यूनिट भी साथ में बता रहा हूं आपको। एंड रेजिस्टेंस इज 500 ओम, एंड रेजिस्टेंस इज 500 ohm. When we replace, इतना बहुत है, रेजिस्टेंस हो गया आपके पास में, हाँ क्या है, when we replace KCL solution by, यार ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस दे रखी है आपको, चलो इस क्वेश्चन को यही करते हैं। देखो लैम्डा एम आपके लिए कितना दे रखा है जी, मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमंस डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आर आपके लिए कितना दिया हुआ है 500 ओम, और मोलरिटी आपको कितनी दी हुई है 0.5 ओम, एंड सेल कांस्टेंट, एंड सेल कांस्टेंट इज 0.01 डेसीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट, यहां पे लिख दो कैलकुलेट स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, दिख रहा है ना ये, चलो इसको करो, मैं थोड़ा इंक भर लेता हूं। करिए इसको, कर लोगे ना, आपको कापा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा एम क्या होता है आपका 1/r, अभी निकाला था ना, वैसे ही मैं पूरा नहीं बता रहा हूं आपको, L इंटू 1/, मोलरिटी। अब देखो ये आपके लिए गिवन है, ये आपके लिए गिवन है, ये आपके लिए गिवन है, तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाने बैठ गए, देखो दिमाग क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आपको ये पूरा जिसको अपन कापा बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं कापा, ये कापा कैलकुलेट करना है। तो बाकी वाली जो दूसरी चीजें हैं ना, उसका ज्यादा रोल ही नहीं है इसके अंदर, उनका यूज लो चाहे मत लो, ये कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलरिटी, ये तो होता ही है ना, तो आपको बस कापा कैलकुलेट करना है, तो कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एम इंटू मोलरिटी। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। आपको यहाँ पे सेल कांस्टेंट भी दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट भी दिया हुआ है L/A, ये भी कितना दिया हुआ 0.01 डेसीमीटर इनवर्स, इसका भी कोई जरूरी नहीं है। हाँ आंसर निकल जाएगा, आंसर तो बाद में आप निकाल लेना, मैं तो आपको एक बस
हिंट दे दिया आपको, आपको एक हिंट दे दिया मैंने कि आप इसको अच्छे से कर सकते हो कम दिमाग लगा के। पिछले वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ गया, सोचा कि इस क्वेश्चन में भी दिमाग ज्यादा लगाना पड़ जाए। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें इसी तरह से दिए जाते हैं कि आंसर सिंपल से सिंपल प्रोसेस से निकल जाए, क्योंकि बाकी खूब सारे क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। इसलिए आपको उलझाने के लिए इस तरह से बड़ी बड़ी वैल्यू खूब सारी दे दी जाए, तो भी आप उससे कंफ्यूज ना हो। ओके, समझ गए ना इस चीज को? वेरी गुड। चलो, ऐसे क्वेश्चन तो आप करते रहोगे। अब अपन थोड़ी सी आगे की रामायण देखते हैं। देखें, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी को अच्छे से देखना है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसको आप अच्छे से समझ जाओ। बाकी उसको पढ़ने के लिए इतना ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट अपन जो सिस्टम देख रहे हैं वो ये मोलर कंडक्टिविटी ही है। इस मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखना है हमें, कि मोलर कंडक्टिविटी की मोलर कंडक्ट मोलर कंडक्टिविटी जो है ये किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। देखो, मोलर कंडक्टिविटी दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई होती है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होते हैं आपके क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आपने देखा था कि जब भी अपन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस देखते थे तो इसका मतलब क्या था कि अगर सेल में नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे, या मॉलिक्यूल्स जो होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, वो जितने ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन करता है अगर सॉल्यूशन में, तो उतने ही ज्यादा आयंस आपके फ्लो करेंगे और करंट उतना ही ज्यादा अच्छे से जनरेट करेंगे, और करंट फ्लो भी इजीली होगा। तो आप देखते हो कि जब भी अपन किसी एक सेल की बात करते हैं, किसी भी एक सेल की बात करते हैं, मैं एक नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डेनियल सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने कोई भी बैटरी लगा दी, यहाँ पे क्या लगा दी आपने? कोई भी बैटरी। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, ठीक है, ये आपका एनोड है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस एनोड या कैथोड को मैं इनर्ट ले लूं, इनर्ट मतलब प्लेटिनम का कोई अगर इलेक्ट्रोड ले लूं, मैं इनर्ट ले लेता हूं, ठीक है, इनर्ट ले लेता हूं। इनर्ट इसलिए ले रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि उसको खींचने वाला कोई नहीं हो, बस आयंस का खुद का फ्लो कितना है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई इलेक्ट्रोड ले लूं, जैसे मैं यहाँ पे अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लूं, इधर जिंक का इलेक्ट्रोड ले लूं, तो जिंक जिंक वाले इलेक्ट्रोड क्या करेंगे? यहाँ पे मैं मान लो, पहले मैं, चलो प्लेटिनम रखो, अगर मैं इसी जगह जिंक का इलेक्ट्रोड लेके बैटरी लगा के कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ, मान लो, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है ना, मान लो सेपरेशन है। मैं इस टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करके इस टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज करता हूं कि आपके आयंस की मोबिलिटी या आयंस के फ्लो होने की जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस सॉल्यूशन इस वाले इलेक्ट्रोड के अंदर, इस वाले इलेक्ट्रोड के अंदर, जैसे मैं इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ और इनके बीच में यूट्यूब ऐसे लगा देता हूँ, वो तो आपको मालूम ही है। मैं अगर इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे आपके जिंक का कोई सॉल्ट भर देता हूँ, एक्वा सॉल्ट, और ये इलेक्ट्रोड जो जिंक का जो ये इलेक्ट्रोड, ये धीमे धीमे डिप्रिशिएट होता जाएगा, और सॉल्यूशन या इस इलेक्ट्रोड के आसपास क्या होगा, काफी सारा जिंक 2+ आयन यहाँ पे आप आके खूब सारे आयन इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, जिंक 2+ सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा जाता रहेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर की तरफ निकलते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर की तरफ निकलते हैं। और यहाँ पे जो कॉपर होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड, वो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करता है, इन कॉपर 2+ आयन, यानी कॉपर के ऊपर खूब सारा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कॉपर 2+ आयन को अट्रैक्ट करेगा,
यानी कि यहाँ पे ये कॉपर और ये जिंक के जो इलेक्ट्रोड हैं, ये खुद भी इन आयंस की मोबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उनके ऊपर। ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहाँ पे अपनी तरफ जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, कॉपर वाला ये यहाँ पे कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन आने के कारण कॉपर 2+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब कॉपर 2+ की खुद की स्पीड कितनी है, अपने को ये देखना है ना। मोलर कंडक्टेंस का मतलब या मोलर कंडक्टिविटी जो भी अपन देखते हैं, उसमें देखते हैं अपन आयंस की स्पीड या मोबिलिटी, कि आयन कितना स्पीड से मोबाइल हो रहा है या आयंस का जनरेशन कितना स्पीड से हो रहा है, वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आयन मूव कर रहा है तो आयन अपने हिसाब से भी मूव कर रहा है, और उसको जिंक इलेक्ट्रोड है वो भी अपनी तरफ खींचने के लिए यहाँ पे उसको स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उसके आयंस के फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो जिंक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो नेगेटिव चार्ज खुद इस जिंक की तरफ जाना चाहता है लेकिन जिंक भी उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि उसकी जो भी स्पीड होगी वो उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ इस इलेक्ट्रोड का भी रोल होगा उसकी स्पीड को चेंज करने में, वैसे के वैसे इधर की तरफ होगा। इसलिए अपन इस टाइप के सोल्यूशन नहीं लेके अपन सिर्फ आयंस का मोबिलिटी, सिर्फ आयन अपनी खुद की कितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसको उसका जनरेशन करने की या उसकी मोबिलिटी की, तो इसलिए अपन यहाँ पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड अपना कोई रोल नहीं रखेंगे, यहाँ पे जो भी रोल है वो खुद आयन का खुद का रोल है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या रखते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे मान लो आपने एक कोई पॉजिटिव आयन भी है, इसके सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयन है, तो जैसे आपको मालूम है एनोड होता है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, देखते हो ना। आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इजीली बनते हैं या मुश्किल से बनते हैं। अगर ये इजीली बन जाए, है ना, अगर इन आयंस का फॉर्मेशन अगर जल्दी हो जाए या इजीली हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, formation of ions in electrolyte, in electrolytic solution is easily are strong electrolytes, are ये क्या होंगे, are strong electrolytes, are strong electro, हाँ सर एक मिनट सर, आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे NaCl की बात करूं, NaCl क्या करता है, अरे यहां पे NaCl क्या करता है, Na+ का प्लस Cl- का फॉर्मेशन इजीली करता है, कब, जब इसका एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, जब इसका एक्वस सोल्यूशन लिया जाए। यानी कि यहाँ पे NaCl को जैसे ही पानी में डालोगे वो जल्दी से जल्दी Na+ और Cl- का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स या इस टाइप के जो आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जो जैसे ही पानी के अंदर डालोगे जल्दी जल्दी वो आयंस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे के वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं KCl का एग्जांपल, आपको मालूम है KCl एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपन पढ़ते ही हैं। KCl क्या करता है, K++ Cl- का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके आयंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, उनको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे तो वो क्या करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म आयंस इजीली, आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो आयंस का फॉर्मेशन तो करते हैं लेकिन इजीली नहीं करते। इजीली नहीं करते मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक एग्जांपल लें, एसिटिक या एसिटिक एसिड का एक एग्जांपल ले लेते, या एसिटिक एसिड के एक डेरिवेटिव का एग्जांपल ले लेते, सोडियम एसीटेट, CH3COO अगर CH3COO ये इतना सा पढ़ा कि मैं थोड़ा सा निकल रहा हूं, ठीक है कोई, CH3COO ये किसमें कन्वर्ट, चलो बच्चों मैं बाद में कराता हूं आपको, ठीक है बाद में कराता हूं आपको।